दूधी पत्थर लेक कैसे जा सकते हैं। अगर आप ये व्लॉग पूरा देखेंगे तो आपको इसके बाद दूधी पत्थर जाने के लिए किसी गाइड की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप अकेले भी दूधी पत्थर जा सकेंगे। ये व्लॉग बनाते हुए मैं क्रैश भी हो गया था, जिसमें मेरा कैमरा और मेरा घुटना डैमेज हुआ। लेकिन अभी हम बात करते हैं ट्रैक के मतलब। नारान को कौन नहीं जानता। दूधी पत्थर जाने के लिए आप सबसे पहले पहुंचेंगे नारान। नारान से आप जाएंगे बेसर, और बेसर में आपको ये हाथ से बनी हुई एक लिफ्ट है जो आपको पहला नाला क्रॉस करवाएगी। इसी लिफ्ट के साथ आपको साथ में पुल भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये इस डोली लिफ्ट का शायद आखिरी साल हो। अगर आपने इसकी इंजॉयमेंट लेनी है तो आप इसी साल दूधी पत्थर लाजमी जाएँ। यहाँ से आगे ट्रैक तकरीबन 4 से 5 घंटे का है, और अगर आप अच्छे ट्रैकर नहीं है तो यहीं से आप घोड़ा वगैरह भी करवा सकते हैं। घोड़ा आपने करवाना है या नहीं, इसका डिसीजन आपने यहीं पे लेना है। आगे आपको घोड़ा वगैरह नहीं मिलने लगा। हम लोग जो मूव कर रहे हैं, हम अपना खाने पीने का सामान भी साथ लेके मूव कर रहे हैं, और हमारे पास अपने टेंट्स मौजूद हैं, और उसके लिए हमने 5 से 7 घोड़े करवाए हुए हैं जिनमें हमारा सामान रखा हुआ है। दूधी पत्थर में जो बेस कैंप है वो मोला की बस्ती है, और मोला की बस्ती में आपको टेंट्स नमा होटल भी मिल जाते हैं रहने के लिए, और वहाँ पे आपको 1-2 वॉशरूम भी हैं जो बस गुजारा ही है। बहरहाल आपको खाने पीने का वहाँ पे अरेंजमेंट मिल जाएगा। ट्रैक स्टार्ट होते ही आपको ये पहला ग्लेशियर क्रॉस करना पड़ेगा, और इस ग्लेशियर को क्रॉस करने के बाद आपको एक नाले का भी सामना करना पड़ेगा। इस ट्रैक में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। नीचे ट्रैक पे एक घोड़ा मरा पड़ा है, और मालिक ने इतनी जहमत भी नहीं की जाके उससे वो सामान उतार ले। ट्रैक बहुत मुश्किल है, इसलिए आपने बहुत स्लोली और एहतियात के साथ मूव करना है, भागना बिल्कुल नहीं। ये वो नाला है जो आपने क्रॉस करना है, और इसे क्रॉस करने के लिए आपको मेरा एक मशवरा है कि जूते लाजमी उतार लें, क्योंकि जूते गीले हों तो आपको पूरा ट्रैक करना आगे मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ा नाला है ये मैं खाली एक साइड रिकॉर्ड कर पाया हूँ, इसकी दूसरी साइड इससे भी ज़्यादा गहरा है। नाला क्रॉस करने के बाद ये ग्लेशियर आता है, और इस ग्लेशियर में इस तरह के क्रेविसेस हैं। कुछ लोग इनके अंदर से दूसरी साइड पे जाने की कोशिश करते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा। अगर ये गिर गया तो यहाँ से आपको निकालना नामुमकिन होगा और सीधी मौत है। ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद तकरीबन 1 घंटे का जो ट्रैक है उसमें चढ़ाई है, और आपको ये ट्रैक थोड़ा करना भी एहतियात से, क्योंकि रास्ता इसमें सारा तंग ही है। यहाँ पे जो दरख्त हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, और चटियल से पहाड़ हैं, इनमें सब्ज़ा भी ना होने के बराबर है। और आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना स्टीप है। अगर आप गिर जाते हैं तो यहाँ से आपको वापस लाना इम्पॉसिबल है। 1 घंटा पैदल चलने के बाद रास्ता थोड़ा सीधा शुरू हो जाता है, और यहाँ पे चलना थोड़ा इजी है, और रास्ते के व्यूज़ भी बहुत मज़े के हैं। ये हमारे घोड़े हैं जिनमें हमारा सामान जा रहा है आगे मुल्ला की बस्ती। घोड़े का फेयर मैं बताना भूल गया। घोड़े का रेंट ये लोग चार्ज कर रहे हैं आजकल बेसर से दूधी पत्थर लेक तक 6000 रुपये। ये वो आखिरी ग्लेशियर है जो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से क्रॉस करना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रेविसेस हैं, और ये अगर आप यहाँ से नीचे चले गए तो भी आपके लिए ट्रबल ही है। ये जो मैंने आपको ग्लेशियर्स दिखाए हैं ये किसी भी मौसम में ख़त्म नहीं होंगे, आपको इनको फेस करना ही होगा। इस पूरे ट्रैक में सिर्फ 2 से 3 छोटी छोटी सी चढ़ाइयाँ हैं, बाकी सारा ट्रैक तकरीबन सीधा ही है। यहाँ इस जगह से मुल्ला की बस्ती स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कैंप साइड मुल्ला की बस्ती स्टार्ट होने के भी तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद आती है। इस जगह से आगे आपको आबादी नज़र आना शुरू हो जाएगी, और आपको जगह जगह पे बकर वालों की बकरियाँ और दूसरे जानवर ग्रेजिंग करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे एक मैं पब्लिक सर्विस मैसेज दूंगा। बहुत सारे बच्चे आपसे आके पैसे या कोई चीज़ मांगेंगे। काइंडली आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इस तरह हम उनको मांगने का आदी बना देते हैं, और यहाँ पे पैसे देने पे कोई जुर्माना वगैरह भी है। ये आप देख सकते हैं। इन बच्चों को डिस्करेज करने में ही इनकी बेहतरी है, क्योंकि इतनी सी एज में अगर इनको मांगने की आदत पड़ेगी तो ये इनके लिए अच्छी नहीं होगी। ये वो स्पॉट है जहाँ पे आपको आखिरी बार एक बार फिर से नाला क्रॉस करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप जूते उतार के करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ये पत्थर बाज़ जगहों पे स्लिपरी हैं, और जूते उतारे बगैर कोई चारा नहीं है। इसके बाद आप थोड़ी देर में पहुँच जाते हैं मोला की बस्ती कैंप साइट पे। कैंप साइट हमारी रेडी है। हम रात को खाना वगैरह खाएंगे, रेस्ट करेंगे, और उसके बाद सुबह सवेरे हम मूव करेंगे दूधी पत्थर लेक के लिए।
मोला की बस्ती से दूधी पत्थर लेक तक भी आपका मिनिमम 1.5 आवर लाजमी लग जाना है। बट इस सारे रास्ते के ही व्यूज़ बहुत मज़े के हैं, आपको थकान नहीं होगी और चढ़ाई वगैरह भी नहीं है इसमें। हाँ, बाज़ जगह पे दलदल है, इसलिए अच्छे शूज़ का होना ज़रूरी है। तकरीबन 1-1.5 घंटा चलने के बाद हम लोग अब पहुँचे हैं दूधी पत्थर लेक और इसके इस वक्त व्यूज़ कुछ ऐसे हैं। ज़्यादातर लोग दूधी पत्थर लेक को नीचे से ही देख के चले जाते हैं, लेकिन हमारा इस दफ़ा मूड इस तरह से है कि दूधी पत्थर लेक की जो सराउंडिंग की पहाड़ियाँ हैं इनकी एवरेज हाइट 4800 मीटर है और हम इनमें से किसी एक पहाड़ी पर चढ़ेंगे और झील का एरियल व्यू लेंगे इंशाल्लाह। बिलाशुबा ये लेक पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक है। क्वीन ऑफ लेक इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे डकैतियाँ वगैरह अक्सर होती रहती हैं। कोहस्तानी लोग ऊपर गाल पास वाली साइड से नीचे आते हैं और डकैती करके वहीं पे वापस गायब हो जाते हैं। तो शाम को बहुत लेट यहाँ ना रुकिए और अकेले मत आइए और कोशिश करें अगर आपके पास लाइसेंस वेपन अवेलेबल हो सके तो वो लाजमी अपने साथ रखें। अब मैं और अरसलान हम 2 लोग इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह दूधी पत्थर लेक का आपको एरियल व्यू भी ज़रूर करवाएंगे। इस पहाड़ के ट्रैक के व्यूज़ भी बहुत मज़े के हैं। पूरे रास्ते में आपको ये सुर्ख फूल, जिनको मासूम बोला जाता है, मिलेंगे। इन फूलों को शायद खाने के लायक नहीं समझा जाता, लेकिन मैंने लोकल लोगों से पूछा है तो उनके बकौल इनकी जड़ों से खुश्क करके वो चाय वगैरह बनाते हैं। 1 घंटा चलने के बाद तकरीबन हम इस पहाड़ पर पहुँचे हैं और यहाँ पे थोड़ी सी रॉक क्लाइंबिंग है और इसी के बाद नीचे थोड़ा सा अगर हम जाएंगे तो दूधी पत्थर का बहुत प्यारा व्यू नज़र आ जाता है। और ये आपको हम व्यू करवा रहे हैं दूधी पत्थर का, और इस जगह से दूधी पत्थर बहुत कम लोगों ने आपको दिखाया होगा। किसी ने दिखाया होगा। ये किसी ने भी नहीं। ये जो पीक है तकरीबन 4800 मीटर है, थोड़ा सा ही ऊपर है। मैं जा सकता हूँ लेकिन थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। 100-150 मीटर हमसे ऊपर है ये। टॉप से दूधी पत्थर लेक का व्यू बहुत मज़े का है। आपको जो बादलों का अक्स है वो झील पे नज़र आता है। मैं आपके साथ एक छोटा सा इसका टाइम लैप्स भी यहाँ पे शेयर करूँगा। बहुत ही मज़े का व्यू है टॉप से दूधी पत्थर लेक का। दूधी पत्थर पे बहुत ज़्यादा डकैतियों और इस तरह का सीन अक्सर सुना गया है और मुझे अभी कैमरा मेरा अब उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको दिखा सके, लेकिन दूधी पत्थर के वो बिल्कुल टॉप पे जो पहाड़ है वहाँ पे बंदे खड़े हैं और इनकी कोई तुक नहीं बनती वहाँ जाने की, और यहीं से ये सीन होता है डकैतियों का। और यहाँ पे जो भी काम करते हैं इस तरह के, यहीं से होता है। बहरहाल आपको अगर इस तरह कोई अनइवन किस्म की सिचुएशन नज़र आए तो आपने बहुत ज़्यादा देर झील पे नहीं रुकना। हाँ, आप ज़्यादा हैं तो एक अलग इशू है, या आपके पास वेपन वगैरह लाइसेंस है तो वो एक अलग इशू है, लेकिन इस तरह अगर आपको कोई बंदा नज़र आता है तो आप इस लेक के करीब बहुत ज़्यादा देर नहीं ठहरेंगे। लेक पे इस तरह का वाक़या आखिरी बार 2 साल पहले हुआ है और वो भी इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे लेक पे कैंपिंग की गई थी। इसलिए आपको एक मशवरा है कि लेक पे कैंपिंग की बिल्कुल कोशिश ना करें। पीछे मोला की बस्ती में कैंपिंग की अच्छी जगह अवेलेबल है और वहाँ से लेक इतनी दूर भी नहीं है, टोटल 1-1.5 घंटे का रास्ता है। इसलिए कैंपिंग आप हमेशा मोला की बस्ती में ही करें। दूधी पत्थर लेक में ट्राउट फिश बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे फ़िशिंग पे पाबंदी है। इसलिए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, फ़िशिंग की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो आप 2 साल तक की जेल काट सकते हैं ज़रा सी गलती की वजह से। यहाँ पे हॉस्पिटल बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। वीडियो का स्टार्ट मैंने इस फुटेज से किया था जिसमें मैं भाग के लेक की तरफ जा रहा हूँ। जब हम इस पहाड़ से वापस नीचे उतर रहे थे तो मैं बहुत स्पीड से नीचे की तरफ मूव किया हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं स्लिप हुआ हूँ, गिरा हूँ। गिरने से मेरे घुटने पे काफ़ी ज़्यादा चोट आई है और जो कैमरा था उसके गैजेट्स वगैरह बाकी सारे टूट गए। हाँ, असल कैमरा सेफ़ रहा। तो काइंडली बहुत एहतियात से मूव करें और एहतियात का दामन किसी सूरत अपने हाथ से न जाने दें। मेरे चैनल के साथ लाजमी जुड़े रहिएगा। मैं आपके साथ और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस इस तरह की खूबसूरत झीलों की और पासेस की शेयर करूँगा। ये जो वीडियो आप करंट देख रहे हैं ये नूरी लेक की है, इसका भी मैं आपके साथ एक पूरा व्लॉग शेयर करूँगा। मैं और मेरे ग्रुप ने इस टूर में नियरली 17 लेक्स एक्सप्लोर किए हैं। मेरे पीछे जो आपको लेक नज़र आ रही है ये नूरी नर पास की लेक है और मैं इस वक्त नूरी पास पे खड़ा हूँ।
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कमिंग डेज़ में इंशाल्लाह बहुत सारी नई वीडियोस पाकिस्तान की खूबसूरती को उजागर करते हुए आपको मेरे चैनल पे नज़र आएंगी।